शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आज मैं आपके साथ मज़ेदार ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ही आसान है। बेकरी से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है ये, और आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं, ओवन और विदाउट ओवन। इफ्तार में आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। तो चले आए इसको बनाते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। होपफुली आप इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, डो को रेडी कर लेना है। डो बनाना बहुत ही आसान है, और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब जो है ना मैंने मैदा लिया है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क ऐड किया है। आप चाहें तो लिक्विड दूध भी ऐड कर सकते हैं। नमक जो है आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ईस्ट का ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है चीनी जो कि 1 टीस्पून है। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसमें अंडा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमने इन सारी चीज़ों को नीम गर्म पानी के साथ इसको हमने डो को बना लेना है अच्छे तरीके से। जैसे ही जो मैदा है मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर हमने 1 से 2 टेबलस्पून जो है ना वो ऑयल के ऐड करने हैं, और अच्छे तरीके से डो को मसलना है। और तकरीबन इसको 30 मिनट्स के लिए हमने रेस्ट देना है, ताकि डो हमारी जो है ना अच्छे तरीके से राइस हो जाए। जैसे ही डो हमारी राइस होगी तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, हम जो इसके अंदर फिलिंग करनी है उसको रेडी कर लेते हैं। डिफरेंट तरीके से इस फिलिंग्स को रेडी किया जाता है। यहाँ पे हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल का, उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लिया था वो ऐड किया है। देन हमने इसमें नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, कुटी हुई काली मिर्च का ऐड करना है, गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करना है, और जहाँ पे मैंने हल्दी ऐड की है और प्याज चॉप करके ऐड किया है, और साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड की है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है, मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमने हाफ कप जो है ना दूध का ऐड कर देना है। दूध के साथ फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली ऐड की है। चिकन की फिलिंग रेडी है। अब हमने क्या करना है, डो को देख लेना है। डो माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है, आप देख सकते हैं, उसकी लुक चेक कर सकते हैं। अब हमने इनको इस तरीके से पेड़ों में डिवाइड कर लेना है, छोटे-छोटे पीसेस में हमने कट कर लेना है, और इन पीसेस को उठा के हमने जैसे हम पेड़ा बनाते हैं आम रोटी की तरह, उस तरीके से हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। कुछ इस तरीके से बहुत ही ईज़ी बनता है ये फ्लावर। और यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं। इसको हल्का-सा हमने ना बेलन के साथ बेल लेना है, और इस तरीके से ना चारों तरफ हमने कट लगा देने हैं, और अंदर से हमने इसको इस तरीके से रखना है, और इसके अंदर हमने चिकन की फिलिंग रखनी है। चिकन की फिलिंग रखने के बाद और अब हमने देन क्या करना है, इसको एक तरफ से उठाना है और चिकन के ऊपर रख देना है। दूसरी तरफ से भी हमने इसको उठाना है और चिकन के साथ इसको लगा देना है। इसी तरीके से हमने चारों तरफ से इसको अटैच कर देना है, और ये रहा जी हमारा फ्लावर बन चुका है, बहुत ही मज़े का रोज़ फ्लावर। और ये हम बेकरी से लेने जाएँ, यकीन करें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं, और यहाँ पे हम घर में बहुत ईज़ी तरीके से इसको रेडी कर रहे हैं। आपने देखा कितना मज़े का बन गया है, आप इसके ऊपर चीज़ भी रख सकते हैं। चलें जी, मैं एक दफ़ा और आपको करके दिखा देती हूँ, ताकि आपके लिए बनाना बहुत ही ईज़ी हो जाए। यहाँ पे हमने चिकन की फिलिंग रखनी है, और हमने चारों तरफ से इसको फ़ोल्ड कर लेना है चिकन के ऊपर, और हमारा एक खूबसूरत सा फूल रेडी हो जाएगा। तो आपने देखा कुछ इस तरीके से आप इसके ऊपर टमाटर या फिर इसके ऊपर शिमला मिर्च भी रख सकती हैं, और चीज़ को भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे हमारे सारे फ्लावर्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अंडे की पॉलिश कर देनी है इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके से अंडा लगा देना है, और देन हमने क्या करना है, इसको 160 डिग्री पे बेक कर लेना है। आप इसको पतीले में भी रख के बेक कर सकते हैं, बहुत ईज़ी तरीके के साथ हो जाएँगे। तो ये देखें हमारी मज़ेदार ब्रेड बन के रेडी हो गई है इफ्तार के लिए। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।